हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो पसंद आए आप इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज बहुत से विश्वासी लोग, आज बहुत से सेवक लोग बरसों से मसीह में तो हैं, लेकिन जब उनकी बात सुनते हैं, जब उनकी बातें सुनते हैं या वो कुछ बताने का, जब जहाँ कभी किसी को कुछ सिखाने का प्रयत्न करते हैं या कुछ सिखाते हैं, तब उनके जीवन से जो मसीह वाली बातें दिखाई देनी चाहिए, जो उनके अंदर नई इंसानियत दिखाई देनी चाहिए, वो बातें उनके अंदर दिखाई नहीं देती। वो बातें उनके अंदर से, जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई है, वो बातें उनके अंदर से बाहर नहीं निकलती। तो बातें वो वही करते हैं, चाहे उन लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपा भी है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, लेकिन उनकी जो बात होती है, उनकी बात वैसी है जैसे संसार के लोग बात करते हैं। बातें संसार के लोग करते हैं, वैसे ही बातें वो करते हैं। तो एक मैंने बहुत बड़े सेवक को सुना, तो मैं सेवक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सेवक ने सिखाने का प्रयत्न किया और वो उन्होंने सिखाया क्या कि परमेश्वर भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। जी हाँ, ज़्यादातर ऐसे लोग मानते हैं, और ऐसा मालूम है कौन मानता है? जब हम लोग मसीह में नहीं थे तब हम लोग मानते थे। जब मैं मसीह में नहीं था तब मैं भी ऐसा ही मानता था कि जो खुद सहायता करता है उसकी सहायता परमेश्वर भी करते हैं। जो हाथ के ऊपर हाथ धरा बैठा रहता है उसके लिए परमेश्वर कुछ नहीं करते। मतलब इंसान को कुछ करना चाहिए। लेकिन जब बाइबल से देखा, बाइबल से जाना, जब बाइबल से पढ़ा, तब बाइबल तो हमें कुछ और बताती है, लेकिन बोलने वाले कुछ और बोलते हैं, सिखाने वाले लोग कुछ और सिखाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का जो वचन है वो हमें ये बात नहीं सिखाता। अभी ध्यान से सुनना कि जो इंसान खुद की सहायता करता है उसकी सहायता भी परमेश्वर करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जो इंसान खुद से कुछ करता है तब मालूम क्या होता है? तब प्रभु यीशु सोते हैं, तब प्रभु यीशु सो जाते हैं। जब खुद कोई इंसान प्रयास करता है, जब खुद इंसान कुछ करने का यत्न करता है, अपनी ओर से करने का कुछ यत्न करता है, तब प्रभु यीशु सो जाते हैं, तब प्रभु यीशु सोते हैं। कैसे? मैं ये बात कैसे बोलता हूँ या क्यों बोल रहा हूँ? बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि हमारे परमेश्वर कभी सोते नहीं हैं, कभी ऊँघते नहीं हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? जी हाँ, मैं बाइबल से बताऊँगा आपको कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है, क्या बताया है। प्रभु यीशु कब सोते हैं? प्रभु यीशु मसीह कब सोते हैं? मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तब सोते हैं। तब कब? ये सुनो ध्यान से। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ वो कश्ती में बैठकर, नाव में बैठकर जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह नाव में जा रहे थे, तो चेले लोग एक साइड पे थे उसी नाव के अंदर। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ नाव में, कश्ती में सो गए। तब क्या हुआ? अचानक से एक बड़ा सा तूफान आया, बड़ा सा तूफान आया, और जो समंदर था, समंदर की जो बड़ी बड़ी लहरें थीं, वो हवा के साथ उस पानी के बड़ा जो जहाज था, नाव थी, उससे भी ऊपर तक जाकर वो पानी जो था समंदर का, वो उस जहाज में, उस कश्ती में, उस नाव में गिर रहा था। तब चेले लोगों ने क्या किया? अभी मैं बाइबल से थोड़ा वचन पढ़ूंगा, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसके 22 और 23 वचन को। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी
पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। अभी देखो, चेले लोग क्या थे? जोखिम में थे। चेले लोग क्या किस में थे? खतरे में थे। अभी सोचो, चेले वो एक इंसान है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कोई इंसान खतरे में है या आप खतरे में हो, आप जोखिम में हो, तब आप क्या करोगे? तब आप उस खतरे से बाहर निकलने का प्रयत्न करोगे, तब आप उस जोखिम को खत्म करने का प्रयत्न करोगे। मान लो कोई इंसान अपने परिवार के साथ या उसके साथ 2, 5, 10 लोग घर के अंदर हैं, वहां पर कोई जहरीला सा सांप आ जाए तो वहां पर खतरा है। तो इंसान खतरा देखकर क्या करेगा? हाँ, आप बता सकते हो, खतरा देखकर इंसान क्या करेगा? या तो वो घर छोड़कर बाहर निकलेगा या वो खतरे को खत्म करेगा। दो ही उसके पास बातें हैं, या तो वो घर छोड़कर बाहर निकल जाए, बाहर खड़ा होकर जोरों जोरों से चलाने लगे, अरे भाई लोगों आओ मेरे घर में, देखो मेरे घर में के सांप घुस गया है, वो जहरीला सांप है, वो ऐसा है वैसा, जो भी। तो हो सकता है वो इंसान उसको ना मार पाए, लेकिन बाहर से जो इंसान आए तो वो तो उसको बाहर निकाल कर उसको मार सकता है ना, सांप को। कहने का मतलब, जब कभी कोई इंसान खतरा देखता है तो वो खतरे को खत्म करना चाहता है, खतरे से वो बाहर निकलना चाहता है। अब प्रभु यीशु मसीह तो नाव में सो रहे थे, शांति के साथ सो रहे थे, और चेले लोग वो कश्ती में बैठे थे, हो सकता है कुछ बात कर रहे हो, जब जो भी। लेकिन अचानक से क्या हुआ? एक बड़ी सी आंधी आई और समंदर का पानी ऊंची लहरों के समान उस कश्ती में गिरना उसने शुरू कर दिया। अब एक कश्ती में पानी आ गया तो चेले लोग जब जोखिम में थे, चेले लोग जब खतरे में थे, तब उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने यही किया कि उन लोगों ने पूरा प्रयत्न किया होगा कश्ती में से पानी बाहर निकालने का। अभी उन्होंने, हो सकता है बड़े बड़े उन्होंने बर्तन लिए हो, बड़े बड़े डिब्बे ले हो, या बड़ी बड़ी बाल्टी हो उनके पास, तो भी उन्होंने पानी निकालने का प्रयत्न किया होगा। लेकिन होता क्या होगा? वो पानी निकालते होंगे, लेकिन फिर बड़ी सी लहर आती होगी, बड़ी सी जो हवा के साथ आंधी के आ रही थी, आंधी के साथ जो भी पानी था वो बीच में आकर गिरा। तो उन लोगों ने बहुत बार प्रयत्न किया होगा कि किसी रीति से इस कश्ती के अंदर से पानी बाहर निकाल दें, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग अपनी ओर से अपना बचाव कर रहे थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह उठकर आए उनके पास? अभी जैसे लोग बोलते हैं कि जो इंसान खुद अपनी सहायता करता है उसकी सहायता परमेश्वर करते हैं, तो ये तो सहायता कर रहे थे अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो क्या प्रभु यीशु मसीह उठकर आए? प्रभु यीशु मसीह ने पानी बाहर निकालना शुरू कर दिया, चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह शांति के साथ सो रहे थे। अभी वहां पर हाहाकार मची होगी, इतना बड़ा तूफान था, पानी जोरों से कश्ती के अंदर आ रहा था। तो क्या चेले लोग घबराए हुए थे, जो डरे हुए थे, क्या उन लोगों ने शोर शराबा नहीं किया होगा? तो क्या उनकी जो चिल्लाहट थी, क्या प्रभु यीशु मसीह के कान के अंदर नहीं गई होगी? अरे गई होगी। क्या प्रभु यीशु मसीह उठकर उनकी सहायता की? नहीं। उसके बाद क्या हुआ? जब चेले थक गए, जब चेलों को लगा कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, तब क्या हुआ? बाइबल से पढ़ूंगा, लूका उसका 8 अध्याय इसका 24 वचन। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। अभी देखो, चेले लोग जब असमर्थ हुए, चेले लोगों ने जब खुद को बचाने का प्रयत्न किया, प्रभु यीशु मसीह नहीं आए उनके पास। लेकिन जब चेलों को पता चला कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, हम बच नहीं सकते, कितना भी यत्न करें, कितना भी प्रयत्न करें, तब वो लोग प्रभु यीशु के पास गए। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? उठकर उसी तूफान को, आंधी को डांट दिया, और लिखा है उसी समय वो शांत हो गई और एक बड़ा सा चैन मिला, बड़ी सी शांति मिली। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या इंसान जब खुद प्रयत्न करता है, जब खुद को बचाने का यत्न करता है, तो क्या परमेश्वर सहायता करते हैं उनकी? प्रभु यीशु ने तो सहायता नहीं की। तो इसका मतलब प्रभु यीशु यही कहते हैं कि अगर मुझ पर विश्वास करना है तो क्या करो? संपूर्णता से विश्वास करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। तुम्हारे पानी निकालने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जब तक आप मेरे पास नहीं आओगे तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला।
तो देखो, आप कितनी भी कोशिश करो, आप कुछ भी करो, आप खुद की सहायता करो, लेकिन प्रभु यीशु आपकी सहायता नहीं करेंगे। बस यहीं पर बात खत्म हो जाती है। इंसान बोलते ना लोग कि जो खुद की सहायता करते हैं उनकी सहायता परमेश्वर करते हैं। अरे नहीं करते। जो खुद इंसान करता है उनकी सहायता परमेश्वर नहीं करते। हमारे जो विश्वासियों के पिता अब्राहम हैं, परमेश्वर ने उनको बोला था, अब्राहम मैं तुम्हें एक बेटा दूंगा। तो अब्राहम ने काफी समय से देखा कि मुझे बेटा नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा। तो उसने अपनी पत्नी सारा के कहने से क्या किया, अपनी जो उसकी दासी थी, जो उसकी गोली थी, सारा की जो नौकरानी थी, जो उसकी देखभाल करने वाली थी, वो अपनी पत्नी के कहने से उसके पास चला गया और उसको वहां से उसको बेटा हो गया, जिसका नाम इस्माइल था, और 86 साल की उम्र में उसको बेटा हुआ। तो क्या परमेश्वर उस बात में सहमत थे? तो 99 साल की उम्र में परमेश्वर ने उससे बात भी की और परमेश्वर ने उसको बोला, देख ये वो वाला बेटा नहीं है जो मैं देने वाला था। तो इसका मतलब परमेश्वर उसके साथ नहीं थे। अब्राहम ने यत्न किया, अब्राहम ने प्रयत्न किया, उसने खुद के लिए कुछ किया, लेकिन परमेश्वर उसके सहायता करने वाले नहीं थे। परमेश्वर ने उसको मना कर दिया, है अब्राहम देख, ये बेटा वो नहीं है जो मैं देने वाला हूं। मैं जो बेटा देने वाला हूं वो तेरी पत्नी सारा से ही तुझे मिलने वाला है। तो देखो, जो इंसान खुद अपनी ओर से कुछ करता है ना, प्रयत्न करता है, तो परमेश्वर उसको कभी कुछ देते नहीं। उसकी सहायता परमेश्वर नहीं करते, उसकी सहायता परमेश्वर कभी नहीं करते। तो इसलिए आप इस भ्रम में मत रहना कि परमेश्वर ऐसे लोगों की सहायता करेंगे जो लोग खुद की सहायता करते हैं। नहीं, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करते और ना ही परमेश्वर कभी ऐसा करेंगे। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो जब इंसान खुद की सहायता करता है, खुद के लिए कुछ करता है, खुद के बचाव के लिए कुछ करता है, तब प्रभु यीशु मसीह सोते हैं। तो प्रभु यीशु को पता है, इसको करने दो जो कुछ करना चाहता है, जी कितना करेगा, करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो सोता हूं। देखो, तब प्रभु यीशु मसीह सोते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह सो जाते हैं। चाहे लोगों की चिल्लाहट, लोगों की आवाज, लोगों की परेशानी वाली आवाज, डर वाली आवाज प्रभु यीशु मसीह के कान तक भी पहुंचे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कुछ नहीं करते। उनके लिए तो प्रभु यीशु मसीह सो रहे होते हैं। तो इसलिए आप भी इस भ्रम से बाहर आ जाओ। आप नई इंसानियत में आ चुके हो। तो यही बात ये संसार के लोग बोलते हैं, ऐसी बातें ये जो संसार के लोग ना, अन्य जाति के लोग, ऐसी बातें वो बोलते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। नहीं, उनको बताओ, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपना पूरा विश्वास अपने परमेश्वर के ऊपर लेकर आते हैं और वो खुद कुछ नहीं करते। हाँ, वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के आगे विनती कर सकते हैं, परमेश्वर के आगे उपवास कर कर उनके आगे बैठ सकते हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं करना, उनको कुछ नहीं करना। जो कुछ करना है वो परमेश्वर को करना है। बस इसी बात से जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अजीब सा लगा कि आज इतने बड़े सेवक लोग भी ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनकी सहायता नहीं करते जो खुद की सहायता करते हैं। अगर जो इंसान खुद की सहायता खुद करता है तब मसीह सोते हैं, तब प्रभु सो जाते हैं। इसलिए आप इस बात से बाहर आ जाओ और जो सच्चाई है, सच्चाई को सुनो, सच्चाई को मानो और सच्चाई ही लोगों को बताओ। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।